नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे माता पिताओं एवं भाई बहनों, इस समय हम क्रूस के रहस्य और उसके महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सदूकी, फरीसी और इन शास्त्रियों ने यीशु के लिए क्रूस की सज़ा मांगी, शैतान लूसीफर खुश हो गया। और क्योंकि यीशु पिता परमेश्वर के कार्य को पूरा कर रहा था, जो कि शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शैतान लूसीफर तो पिता ईश्वर के हर योजना, हर कार्य को नष्ट कर देना चाहता था। इसलिए जैसे ही सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु के लिए क्रूस की सज़ा मांगे, शैतान खुश हो गया और सोचने लगा, अब यीशु को मार डाला जाएगा, अब यीशु खुद मर जाएगा। और जब यीशु क्रूस पर मर जाएगा, तब पिता परमेश्वर का योजना, पिता ईश्वर का कार्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि यीशु बीमारों को चंगा करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, अंधों को आँख देता था, मुर्दों को जिंदा करता था। लेकिन अब यीशु को खुद मरना होगा, यीशु को अब मार डाला जाएगा। यह सोचकर शैतान लूसीफर खुश होता था। लेकिन शैतान को हमारे परमपिता परमेश्वर की योजना का जानकारी नहीं था। हमारे परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाकर लाया था जिससे शैतान न बच सकता था, न निकल सकता था, और न ही उससे वह ऐसा कर सकता था। वहीं सारे मानव जातियों के पापों की क्षमा और उनके उद्धार के लिए एक पवित्र मेमने का बलिदान होने जा रहा था। शैतान लूसीफर को इस सब की जानकारी नहीं थी। जैसे ही यीशु ने क्रूस पर अपनी आत्मा परमपिता परमेश्वर को सौंपते हैं और अपने मानव शरीर का त्याग करते हैं, शैतान खुश हो जाता है और कहता है, सोचने लगता है, सब खेल खत्म। और वह बड़े आनंद में, बड़ी खुशी में रहने लगता है। और इधर सदूकी और फरीसी और शास्त्री भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें तीसरे दिन पता चलता है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है और वहाँ की जनता यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने लगा है, अपना मसीहा मानने लगा है, अपना मुक्तिदाता मानने लगा है, वहाँ की जनता यीशु के अनुयायी बनने लगी, वहाँ की जनता यीशु का अनुसरण करने लगी, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने लगे। तब शैतान लूसीफर ने सिर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, यदि मुझे पता होता कि यीशु के क्रूस पर मर जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा यदि सारी प्रजा, सारी जनता उसे अपना ईश्वर मानेगी, उसे अपना प्रभु स्वीकार करेगा, उसे अपना मसीहा मानेगा, तब मैं यीशु को क्रूस पर मार डालने का विचार इन सदूकी, इन फरीसी और इन शास्त्रियों के दिलो दिमाग में नहीं डालता। यह सोचकर, यह कहकर शैतान पछताता रहा। क्योंकि शैतान ने अनजाने में ही हमारे परमपिता परमेश्वर के कार्य को पूरा कर दिया था। इस तरह हमारे सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर का
जो पवित्र मेमने का बलिदान चढ़ाना था वह पूरा हो गया। आमीन। जो क्रूरता का प्रतीक क्रूस था वह हम सारे मानव जातियों की पापों की क्षमा और उद्धार, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा और अनंत जीवन का मार्ग बन गया। स्वर्ग राज जाने और पिता से मिलने का माध्यम बन गया। आमीन। और जो कोई उस क्रूस पर बलिदान हुए पवित्र मेमने अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। वह पुत्र के साथ पिता की महिमा स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। आमीन। मेरे प्यारे माता पिता और मेरे भाई बहनों, यही है उस क्रूस का रहस्य और महत्व। अब आप लोग जान चुके हैं इस क्रूस के रहस्य और महत्व को। अब यदि आप लोगों से कोई भी इस क्रूस के बारे में पूछेंगे तब आप उन्हें इस क्रूस की बलिदान और उसकी महत्व को समझा पाएंगे या बता पाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों, मेरे माता पिता एवं मेरे भाई बहनों, इसीलिए कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी जन उस महान चिरस्थायी बलिदान को याद करके प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना समाप्ति के समय क्रूस का चिन्ह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपने माथे, अपनी छाती, अपनी भुजाओं पर क्रूस का चिन्ह को अंकित करते हैं। दोस्तों, क्रूस का रहस्य भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों वीडियो को देखने से आप इसके रहस्य और महत्व को समझ पाएंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे और भी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल वाले बटन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।